हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपको सीबीई की वर्कशीट हर वीक मिलेगी। तो ये है आपका वीक 6 और आपकी सीबीई की वर्कशीट आ चुकी हैं। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की 3-3 शीट्स दी हुई हैं, जिसमें आपको मैथ्स और ईवीएस की जो शीट्स है वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी वाली वर्कशीट सॉल्व करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाली वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज में दी हुई है। सो दिस इज़ योर हिंदी वर्कशीट। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको सबसे पहले अपना विद्यार्थी का नाम वाले इस जगह पर अपना नाम डालना है। कक्षा आपको ऑलरेडी गिवन है। विभाग में आपको अपना सेक्शन डालना है और अनुक्रमांक में आपको अपना रोल नंबर डालना है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। इसमें आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और इसके रिलेटेड नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर करने हैं। दे रहा है पिताजी ने आयुष और तमन्ना, किसके लिए? आयुष और तमन्ना दोनों के लिए बरसाती कोट बना दिए। बरसाती कोट मतलब रेन कोट बना दिए। कुछ दिनों बाद झमाझम वर्षा हुई। झमाझम का मतलब होता है बहुत ज़ोरों से वर्षा हुई। दोनों भाई बहन अपना बरसाती कोट पहनकर विद्यालय गए। सभी बच्चे आयुष के सुंदर बरसाती कोट को देखकर दंग रह गए। दंग रह गए यानी दे वर सरप्राइज, हैरान रह गए। पिता ने बरसाती कोट पर रंग बिरंगे कार्टून भी लगा दिए थे। सभी बच्चे आयुष को घेर कर खड़े हो गए। वे बरसाती कोट के कार्टून को छू छू कर देखने लगे। आयुष ने बरसाती कोट उतारकर सभी बच्चों को दिखा दिया। अधिकतर बच्चों ने मन में ठान लिया कि वे सभी आयुष के पिता से ऐसा ही बरसाती कोट अपने लिए भी बनवाएंगे। ओके, तो ये वाला आपका पैसेज था। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है पिताजी ने कितने बरसाती कोट बनाए। तो आपको अच्छे से पता है, पहली लाइन में ही दिया हुआ पिताजी ने आयुष और तमन्ना दोनों के लिए बरसाती कोट बनाए। दोनों के लिए यानी केवल 2 बरसाती कोट बनाए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। प्रश्न 2 बोल रहा है पिताजी ने बरसाती कोट को सुंदर बनाने के लिए क्या किया था। उसमें रंग बिरंगे कागज़ लगाए थे, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उस पर सितारे लगाए थे, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। उसका अलग डिज़ाइन बनाया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या किया था, उस पर कार्टून लगा दिए थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब प्रश्न 3 बोल रहा है आयुष और तमन्ना बरसाती कोट पहनकर विद्यालय क्यों गए। अब बरसाती कोट कोई क्यों पहनेगा, क्योंकि बारिश हो रही होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बारिश से बचने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, धूप से बचने के लिए, या बरसाती कोट पहनने के लिए। तो आप बरसाती कोट पहनने के लिए, धूप से बचने के लिए और सुंदर दिखने के लिए, ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमन्ना के भाई का क्या नाम है। तमन्ना के भाई का नाम आपको स्टार्टिंग में गिवन है। तमन्ना और आयुष दोनों भाई बहन थे। तो मानुषी नहीं है, मनीष नहीं है, आयुष भाई का नाम है और आयुषी भी नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। तो ये वाली आपकी शीट सॉल्व हो गई। चलते अगली शीट पर। इस शीट पे भी आपको सेम बोल रहा है कि दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले कहानी पढ़ लेते हैं। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे एक नीम का पेड़ था। पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। सांप मेंढकों को पकड़कर खा जाता था। मेंढक उससे बहुत डरते थे। एक दिन सभी मेंढकों ने एक सभा की। उन्होंने मिलकर एक उपाय सोचा। अब जब सांप ने एक मेंढक को पकड़ा तो बाकी मेंढकों ने उसकी पूंछ पकड़ ली और मिलकर खींचने लगे। इतने सारे मेंढकों को एक साथ देखकर सांप डर गया और वहाँ से भाग गया। तो इस वाले पैसेज में आपको दिया हुआ है कि एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे और तालाब के किनारे एक नीम का पेड़ था। पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। सांप क्या करता था, तो मेंढकों को पकड़ कर खा जाता था और इसलिए मेंढक उससे डरते भी थे और परेशान भी हो गए थे। तो एक दिन सभी मेंढकों ने क्या किया, एक सभा की, यानी उन्होंने मिलकर एक उपाय यानी कि एक प्लान सोचा कि सांप से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो जब सांप ने एक मेंढक को पकड़ा तो बाकी मेंढकों ने उसकी पूंछ पकड़ ली और मिलकर खींचने लग गए। इतने सारे मेंढकों को एक साथ देखकर सांप डर गया और वहाँ से भाग गया। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपका पहला क्वेश्चन है कि मेंढक कहाँ रहते थे।
पेड़ के नीचे, तालाब के नीचे, बिल में कि खेत में? खेत में नहीं रहते थे, बिल में नहीं रहते थे और पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे। मेंढक कहाँ रहते थे? तो मेंढक तालाब में रहते थे और पेड़ के नीचे आपका कौन रहता था? सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था? तो तालाब के किनारे किसका पेड़ था? आपको पैसेज में दिया हुआ तालाब के किनारे आम का पेड़ नहीं था, पीपल का पेड़ नहीं था, जामुन का भी पेड़ नहीं था। आपका आम तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था? नीम का पेड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, मेंढकों को पकड़कर कौन खा जाता था? आप अभी पैसेज रीड करके आए, मेंढकों को पकड़कर कौन खा जाता था? बिल्ली का कोई जिक्र नहीं है इसमें, कुत्ता का भी कोई जिक्र नहीं है, बंदर का भी कोई जिक्र नहीं आया पैसेज में। किसका आया? सांप का। तो मेंढकों को पकड़कर कौन खा जाता था? सांप। सांप को भगाने के लिए मेंढकों ने क्या किया? उन्होंने मिलकर सांप की पूंछ खींची। वे सब सांप के सिर के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने सांप को पानी में डुबो दिया या उन्होंने गांव से सपेरे को बुलाया? तो गांव में सपेरे को नहीं बुलाया, पानी में नहीं डुबोया, सांप के सिर के ऊपर नहीं चढ़ गए। उन्होंने क्या किया था? जब मेंढक ने एक सांप को पकड़ा था तो बाकी सब ने मिलकर क्या किया था? उस मेंढक की पूंछ पकड़कर खींचने लग गए थे। तो ये वाली शीट आपकी हो गई है कंप्लीट। अब चलते हैं अपनी अगली शीट पर। अगली शीट पर भी आपको सेम दिया हुआ है कि आपको ये पैसेज यानी गद्यांश पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें बोल रहा है, एक बगीचे में बहुत से खरगोश रहते थे। एक बार उस बगीचे में कुछ बच्चे खेलने आए। उनमें एक रोहन नाम का लड़का भी था। रोहन बहुत ही शरारती लड़का था। वह सबको परेशान करता था। खेलते खेलते उसको एक शरारत सूझी। वह खरगोशों को पत्थर मारने लगा। इससे कई खरगोश घायल हो गए। हर्ष एक समझदार बच्चा था। जब उसने रोहन को खरगोशों को पत्थर मारते देखा तो उसने उसे मना किया। उसने रोहन को समझाया कि जानवरों को मारना या सताना बुरी बात है। ये आपका पैसेज है और इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, खरगोश कहाँ रहते थे? बगीचे में, तालाब में, कुएं में या सागर में? सागर नहीं, कुआं नहीं, तालाब नहीं। खरगोश कहाँ रहते थे? खरगोश रहते थे बगीचे में। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। प्रश्न 2 बोल रहा है, खरगोशों को पत्थर किसने मारा? तो हर्ष ने, जानवरों ने, कछुए ने, रोहन ने। तो हर्ष ने, जानवर ने, कछुए ने, किसी ने नहीं मारा था, रोहन ने मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि रोहन एक बहुत ही शरारती बच्चा था। रोहन कैसा लड़का था? समझदार, शरारती, होशियार या नासमझ? तो रोहन कैसा लड़का था? रोहन समझदार लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत शब्द अंकित कीजिए। हर्ष एक समझदार बच्चा था। समझदार का आपको विपरीत शब्द यानी इसका विलोम शब्द बताना है। समझदार का होशियार, तो ये तो इसके जैसा ही यानी समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो गया। नेक्स्ट है साहसी। साहसी समझदार का विपरीत नहीं है, शरारती भी नहीं है। समझदार का क्या है? नासमझ, यानी जिसमें समझ ना हो, और समझदार जिसमें समझ हो, नासमझ जिसमें समझ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने रोहन को क्या समझाया? हर्ष ने रोहन को आखिरी में क्या समझाया था? कि हमें जानवरों को मारना और सताना नहीं चाहिए। तो उसने क्या ये समझाया था? खरगोश के साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं। जानवरों को पत्थर नहीं मारना चाहिए, ये समझाया था। जानवरों को पत्थर भी मारना चाहिए, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी नहीं बताया था। बगीचे के पास नहीं खेलना चाहिए, ये भी नहीं बताया था आपको। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो ये भी आपकी हिंदी की वर्कशीट है। चलते हैं पढ़ते हैं इसको। सलीम के गांव में इस साल बारिश नहीं हुई थी। गांव के तालाब में बहुत कम पानी बचा था। सभी लोग बहुत परेशान थे। पेड़ पौधे सूखने लगे थे। एक दिन आसमान में काले काले बादल छा गए। थोड़ी देर में टप 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 बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई।
तालाब में ऊपर तक पानी भर गया। बारिश बंद होते ही सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले। तालाब का पानी देखकर सभी खुशी से नाचने लगे। सलीम ने कागज की नाव बनाई और तालाब में तैराने लगा। इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आपका पहला प्रश्न दे रहा है इसमें, बारिश होने की कैसी आवाज़ थी? तो बारिश होने की आवाज़ टन टन थी? नहीं, टन टन तो घंटी बजती है। सरसर, ये भी नहीं थी, सरसर करके पतंग उड़ती है। आपकी कटकट, कटकट भी नहीं थी। आपकी बारिश की आवाज़ कैसी थी? बारिश की आवाज़ थी टप टप। नेक्स्ट बोल रहा है तालाब में पानी कैसे भरा? तो बारिश से भरा, नदी से भरा, बाल्टी से भरा या कुएं से भरा? तो तालाब में पानी भरा बारिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपका, सलीम के गांव में पेड़ पौधे क्यों सूख रहे थे? हवा की कमी से? नहीं। खाद की कमी से? नहीं। धूप की कमी से? नहीं। किस लिए सूख रहे थे? पानी की कमी से, क्योंकि उसके गांव में बारिश नहीं हो रही थी। जल ही डैश है। जल क्या है? हमारा नमन है? नहीं, जीवन है। जल हमारा जीवन है, यानी वाटर इज लाइफ। मरण भी नहीं है और चरण भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। इसमें भी आपको सेम हिंदी वाली वर्कशीट की तरह एक ये स्टोरी पढ़नी है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। स्टोरी है, ऑन मंडे मॉर्निंग द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट। ऑन मंडे मॉर्निंग यानी सोमवार की सुबह थी। सोमवार की सुबह द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट, जो सूरज था वो बहुत तेजी से चमक रहा था। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद अ रोप आउटसाइड द क्लासरूम। जो बच्चे थे वो खेल रहे थे। चिल्ड्रेन वर प्लेइंग यानी बच्चे खेल रहे थे। विद अ रोप यानी एक रस्सी से। आउटसाइड द क्लासरूम यानी अपनी कक्षा के बाहर। दे वर हैप्पी एंड एंजॉयड द डे। दे वर हैप्पी यानी वे सभी खुश थे। एंड एंजॉयड द डे यानी पूरे दिन इन्होंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े किए। दे कंटिन्यूड प्लेइंग थ्रू आउट द डे। दे कंटिन्यूड यानी जारी रखा। प्लेइंग यानी कि खेलना। थ्रू आउट यानी पूरे, थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन, उन्होंने पूरे दिन खेलना जारी रखा। तो ये वाले पैसेज के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है, विच डे इज मैंशनड इन द स्टोरी। आपको पहली लाइन में दिया हुआ है ऑन मंडे मॉर्निंग, तो संडे नहीं, ट्यूसडे नहीं, वेनसडे नहीं, आपका डे है मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद अ बैम्बू, नहीं। बैट नहीं। बॉल नहीं। चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद अ रोप, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश वॉज शाइनिंग ब्राइटली। द डैश वॉज शाइनिंग ब्राइटली यानी क्या शाइन कर रहा था, बहुत ज़ोरों से चमक रहा था? तो लाइट नहीं थी, मून नहीं था, क्लाउड नहीं था, आपका क्या था? सन। नेक्स्ट है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्राइट इज, ब्राइट मतलब होता है चमकना। तो हम अपने चारों ऑप्शन देख लेते हैं। डल का मतलब होता है धुंधला सा। हैप्पी का मतलब होता है खुश। और सैड का मतलब होता है दुखी। और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो आपका हैप्पी और सैड ये दोनों एक दूसरे के ही अपोजिट हैं। ब्यूटीफुल आपका अगली का अपोजिट होता है। और ब्राइट मतलब होता है चमकीला। डल मतलब होता है कि जो धुंधला सा हो, गंदला सा हो, गंदा सा हो, धीमा हो। ठीक है, तो ब्राइट का हो गया डल। अब चलते हैं अपनी अगली शीट पर। दिस शीट इज अगेन इन इंग्लिश एंड इसमें भी आपको पैसेज पढ़ के इसके आंसर करने हैं। दे रहा है, अ लोनली एलिफेंट वॉज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। एक अकेला हाथी था। वॉज लुकिंग फॉर यानी खोज रहा था। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। एक जो अकेला हाथी था वो जंगल में अपने दोस्तों को खोज रहा था। द मंकी डिक्लाइंड टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड बिकॉज द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग इन द ट्रीज। मंकी डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना। तो मंकी ने मना कर दिया टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड यानी हाथी का दोस्त बनने से। बिकॉज क्योंकि
द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग, स्विंग यानी झूल सकता था। जैसे बंदर को आपने देखा होगा पेड़ की डाली पकड़ के ऐसे झूलते रहता है, तो मंकी ने ये सोच के मना कर दिया कि ये हाथी तो झूल ही नहीं सकता पेड़ों पर, इसलिए मैं हाथी का दोस्त नहीं बनूंगा। द रैबिट टर्न द एलिफेंट अवे बिकॉज इट वॉज टू बिग टू फिट इन द बुरो। रैबिट टर्न द एलिफेंट यानी रैबिट ने भी मना कर दिया, बिकॉज इट वॉज टू बिग क्योंकि हाथी बहुत बड़ा था, टू फिट इन द बुरो क्या होता है, जहाँ पर खरगोश रहता है। खरगोश एक्चुअली ज़मीन के नीचे छेद बनाकर होल बनाकर रहते हैं, तो खरगोश का जो घर होता है उसको हम इंग्लिश में बुरो बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है द फ्रॉग रिफ्यूज्ड टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड बिकॉज इट कुड नॉट जंप। अब जो फ्रॉग था यानी मेंढक था, उसने भी एलिफेंट का दोस्त बनने से मना कर दिया। बिकॉज क्यों मना कर दिया, बिकॉज इट कुड नॉट जंप। आपको पता है फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग हॉप एंड जंप करता है, लेकिन एलिफेंट जंप नहीं कर सकता। एलिफेंट्स के पास 4 लेग होते हैं, इसलिए वो क्या करता है, वॉक कर सकता है। नेक्स्ट है एवरी एनिमल सैड नो टू द पुअर एलिफेंट। पुअर यानी कि बेचारा। ओके, एवरी एलिफेंट सैड यानी सारे के सारे जो जानवर थे उन्होंने बेचारे हाथी को मना कर दिया। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द एलिफेंट सॉ ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट रनिंग हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर यानी यहाँ से वहाँ। वन डे, एक दिन, एलिफेंट सॉ यानी हाथी ने देखा, ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट यानी जंगल के जो सारे जानवर थे भाग रहे थे, सब इधर से उधर भाग रहे थे। ही स्टॉप्ड द बियर, उसने एक भालू को रोका। हु टोल्ड हिम दैट, जिसने कि उसे बताया द टाइगर वॉज अटैकिंग देम, जो टाइगर यानी कि चीता या बाघ था, वॉज अटैकिंग देम, उस पर हमला कर रहा था, उन पर हमला कर रहा था। यानी जंगल के सभी जानवरों पर कौन हमला कर रहा था, टाइगर। द एलिफेंट पोलाइटली आस्क्ड द टाइगर टू स्टॉप। एलिफेंट पोलाइटली आस्क्ड यानी जो हाथी था उसने पोलाइटली यानी विनम्रता से आस्क बोला टाइगर टू स्टॉप, टाइगर से बोला कि आप रुक जाओ, आप सबको परेशान क्यों कर रहे हो, ऐसा ही कुछ उसने बोला होगा। बट द टाइगर टोल्ड द एलिफेंट टू गेट आउट ऑफ द वे। लेकिन क्या हुआ, टाइगर यानी कि जो बाघ था उसने हाथी को बोला टू गेट आउट ऑफ द वे, यानी कि इस मामले से वो दूर हो जाए, इस बात में बीच में ना आए। द एलिफेंट किक्ड द टाइगर एंड स्केयर्ड इट अवे। एलिफेंट किक्ड, किक्ड मतलब होता है लात मारना। हाथी ने क्या किया, बाघ को लात मारी एंड स्केयर्ड इट अवे, और उसे डराकर भगा दिया। ऑल द अदर एनिमल्स देन रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट वॉज परफेक्ट टू बी देयर फ्रेंड। और ऑल द एलिफेंट देन रियलाइज यानी बाकी सारे जानवरों ने उस दिन ये एहसास किया। रियलाइज़ करना मतलब क्या होता है, एहसास करना। द एलिफेंट वॉज परफेक्ट टू बी देयर फ्रेंड, यानी कि जो हाथी था वो उनका दोस्त बनने के लिए परफेक्ट था, यानी उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता था। ओके, तो ये था आपका पैसेज। इस रिलेटेड हम चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है ए और एन डैश वॉज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए और एन दोनों का मतलब ही होता है एक, लेकिन जो आपका ए है और जो आपका एन है इनका यूज़ हम एक बार ही देख लेते हैं। तो जो ए है वो लगता है आपके कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, यानी जिनकी भी साउंड आपकी कॉन्सोनेंट्स वाले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है उनके पहले आपका ए लगता है, और जिनकी भी साउंड आपकी वॉवेल से स्टार्ट होती है उनके पहले आपका एन लगता है। और आपको अच्छे से पता है वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो इसमें दे रहा है एलिफेंट, रैबिट, मंकी, टाइगर। तो अपने दोस्त के लिए कौन ढूंढ रहा था, तो एलिफेंट वॉज लुकिंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। और एलिफेंट से पहले क्या लगेगा, एलिफेंट से पहले लगेगा एन, क्योंकि एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है। रैबिट के पहले आ लगेगा, मंकी के पहले आ लगेगा, टाइगर के पहले आ लगेगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अटैक्ड द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। हु अटैक्ड यानी किसने हमला किया, द एनिमल्स यानी कि जंगल के जानवरों पर किसने हमला किया था, बियर ने, टाइगर ने, लॉयन ने या एलिफेंट ने। आपको अच्छे से पता है किसने हमला किया था, तो टाइगर ने हमला किया था। नेक्स्ट है द अपोजिट वर्ड ऑफ द पुअर इज। पुअर का मतलब होता है आपका गरीब,
तो गरीब का उल्टा क्या हो जाएगा, रिच यानी कि अमीर, हैप्पी यानी कि खुश, डर्टी यानी कि गंदा और सैड यानी कि दुखी। तो आपका हैप्पी और सैड तो आपस में ही वर्ड अपोजिट्स हैं। डर्टी मतलब होता है गंदा जो कि क्लीन का अपोजिट है, और पुअर का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका रिच, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट दे रहा है द वर्ड बिग। बिग क्या है, इन द अबव स्टोरी इज, ये जो वर्ड है आपका बिग, ये क्या बता रहा है, ये एलिफेंट की क्वालिटी बता रहा है, यानी एलिफेंट के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाथी तो है लेकिन हाथी कैसा है, हाथी बिग है। तो बिग आपका क्या है, नाउन, नेमिंग वर्ड है। आपको ये पता है कि नाउन क्या बताता है, आपका किसी भी चीज़ का नेम बताता है, तो ये बिग किसी का नेम तो नहीं है, तो यानी कि नाउन नहीं है। नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब क्या होती है, ये वर्ब आपकी एक्शन वर्ड होती है। कोई काम जब आप करते हो उसको आप वर्ब एक्शन वर्ड होती है, यानी कि ये आपका काम होता है, तो बिग तो कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड, आपने क्लास में भी पढ़ा है व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो किसी का शेप, साइज, कलर, इसकी स्मेल और ये सारी चीज़ें बताते हैं, टेक्सचर बताते हैं। तो बिग क्या बता रहा है, हाथी के बारे में बता रहा है कि हाथी कैसा था, बड़ा था, तो ये बिग क्या हो गया, यही आपका हो गया एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, और आपके प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ओके, चलते हैं अपनी अगली शीट पर। इस वाली शीट पर भी आपको एक पैसेज दिया हुआ और इस पैसेज को पढ़कर आपको इसके आंसर्स करने हैं। ओके, दे रहा है द लिटिल रेड हेन। द लिटिल यानी छोटी सी, रेड यानी कि लाल, और हेन यानी कि मुर्गी। आपको ये फोटो पे दिख रही है, इस फोटो में एक मुर्गी है जो कि छोटी सी है और लाल रंग की है। ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल रेड हेन। एक बार की बात है, ये वंस अपॉन अ टाइम आपका एक साथ ही पढ़ा जाता है और इस पूरे का मीनिंग होता है एक बार की बात है। देयर वॉज अ लिटिल रेड हेन यानी कि एक लाल रंग की छोटी मुर्गी थी। शी फाउंड अ ग्रेन ऑफ व्हीट। ग्रेन मतलब होता है, यहाँ पर अ ग्रेन लिखा है यानी उसे एक दाना मिला। व्हीट यानी कि गेहूं, किसका दाना मिला, तो गेहूं का दाना मिला। हु विल हेल्प मी प्लांट दिस व्हीट। प्लांट मतलब होता है आपका वैसे तो पौधा होता है, यानी कि प्लांट आपका जनरली एक नाउन है, लेकिन जब हम इसको एज ए एक्शन वर्ड भी यूज़ करते हैं, पौधे लगाने को भी इंग्लिश में प्लांटिंग करना ही बोलते हैं। आप स्कूल्स में भी करते हो प्लांटेशन, ठीक है। तो जब भी आप एक पौधा लगाते हो उसको भी आप प्लांट करना ही बोलते हो। तो हु विल हेल्प मी प्लांट दिस व्हीट यानी कि ये गेहूँ लगाने में मेरी कौन मदद करेगा। आस्क्ड द लिटिल रेड हेन यानी छोटी लाल मुर्गी ने पूछा। नॉट आई, मैं नहीं, सैड द कैट, बिल्ली ने बोला। नॉट आई, मैं नहीं, सैड द डक, डक ने भी बोला। नॉट आई, मैं नहीं, सैड द पिग, पिग ने भी मना कर दिया। यानी कैट, डक और पिग इन तीनों ने मना कर दिया कि मैं नहीं मदद करूँगा। नेक्स्ट लाइन है देन आई विल, तब मैं करूँगी। सैड द लिटिल रेड हेन, उस छोटी मुर्गी ने बोला। एंड शी प्लांटेड द व्हीट ग्रेन, और उसने क्या किया, उस गेहूं के दाने को प्लांट कर दिया यानी कि पौधा लगा दिया। व्हेन शी गॉट द फ्लोर, फ्लोर मतलब होता है आटा। आपको अच्छे से पता है गेहूं जब बनकर तैयार होता है तो उसको पीसने के बाद हमारा आटा बनता है और उसी आटे से फर्दर हम रोटी बनाते हैं। तो व्हेन शी गॉट द फ्लोर, और जब उसको आटा मिला, शी आस्क्ड, उसने पूछा, हु विल हेल्प मी बेक द ब्रेड। बेक द ब्रेड यानी रोटी, रोटी बनाने में या रोटी सेकने में मेरी कौन मदद करेगा। नॉट आई, मैं नहीं, सैड द कैट, बिल्ली ने बोला। नॉट आई, मैं नहीं, सैड द डक, बतख ने बोला। नॉट आई, मैं नहीं, सैड द पिग, जो पिग था उसने बोला। देन आई विल, तब मैं करूँगी। सैड द लिटिल रेड हेन, उस लाल छोटी मुर्गी ने बोला। एंड शी बेक्ड द ब्रेड, और उसने रोटी सेकी। व्हेन द ब्रेड वॉज रेडी, और जब रोटी बनकर तैयार हुई, व्हेन द ब्रेड वॉज रेडी यानी रोटी बनकर तैयार हुई, शी सैड, उसने कहा, हु विल हेल्प मी ईट द ब्रेड, ये रोटी खाने में मेरी कौन मदद करेगा। आई विल, मैं करूँगी। सैड द कैट, बिल्ली ने बोला। आई विल, मैं करूँगा। सैड द डक, बतख ने बोला। आई विल, सैड द पिग, यानी जो पिग था आपका सुअर था उसने भी बोला मैं करूँगा। नो, सैड द लिटिल रेड हेन, नहीं, उस छोटी लाल मुर्गी ने बोला। आई विल ईट द ब्रेड माई सेल्फ यानी खुद से। आई विल ईट, मैं खाऊंगी खुद से, मैं ये ब्रेड पूरा खाऊंगी। दोज हु डिड नॉट हेल्प, उन्होंने जिन्होंने मेरी मदद नहीं की, विल नॉट ईट, वो नहीं खाएंगे। एंड द लिटिल रेड हेन,
और उस छोटी मुर्गी ने क्या किया, एट यानी खा गई, ऑल द ब्रेड बाय हरसेल्फ, पूरा का पूरा ब्रेड खुद ही खा गई। ओके, तो ये आपका पैसेज था, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हु फाउंड अ ग्रेन ऑफ व्हीट। हु फाउंड यानी किसे मिला, ग्रेन ऑफ व्हीट यानी गेहूं का दाना। तो कैट को मिला, डक को मिला, पिग को मिला, द लिटिल रेड हेन को मिला। तो आपको अच्छे से पता है पैसेज में अ लिटिल रेड हेन फाउंड अ ग्रेन ऑफ व्हीट, तो किसको मिला था, लिटिल रेड हेन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड द लिटिल रेड हेन टू प्लांट द व्हीट। यानी आपको अच्छे से पता है ये जो मुर्गी थी ये उस छोटे से दाने को लेकर पहले किससे पूछती है, कैट को, फिर किससे पूछती है, डक को, फिर किसको पूछती है, पिग को। और आपको अच्छे से पता है इन तीनों ने क्या किया था, इन तीनों ने मना कर दिया था कि हमें मतलब कि इन तीनों ने मदद करने से मना कर दिया था। तो आपको पता है कैट ने भी मना कर दिया था, डक ने भी मना कर दिया था और पिग ने भी मना कर दिया था, तो उसकी मदद किसी ने भी नहीं करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एट द ब्रेड इन द एंड। आपको पता है लास्ट में ब्रेड कौन खा गया था, तो सारा का सारा ब्रेड वो लिटिल मुर्गी लिटिल रेड हेन खुद ही खा गई थी, क्योंकि किसी ने उसने बोला था कि दोज हु डिड नॉट हेल्प, जिन्होंने मेरी मदद नहीं की, विल नॉट ईट, वो नहीं खाएंगे। तो कैट ने भी मदद नहीं की थी, डक ने भी नहीं की थी, पिग ने भी नहीं की थी, तो लिटिल रेड हेन ने खुद ही सारा ब्रेड खा लिया था। चलते हैं अपनी अगली शीट पर। ये शीट आपकी अगेन इंग्लिश में है, इसको भी पढ़कर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें भी बोल रहा है, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है, देयर वॉज अ लिटिल पपी नेम्ड पिप। पपी मतलब होता है पिल्ला, और उस पिल्ले का नाम क्या था, पिप। तो देयर वॉज अ लिटिल पपी, एक बार की बात है एक पिल्ला था और उसका नाम क्या था, पिप। ही लव्ड टू प्ले विद हिज बॉल। ही लव टू प्ले यानी उसे खेलना पसंद था, विद हिज बॉल यानी उसकी गेंद के साथ। इट वॉज रेड एंड बाउंसी, ये लाल रंग की थी, और बाउंसी, बाउंसी मतलब हर वो चीज़ जो उछल सकती है, ठीक है, उछालदार थी। पिप वुड चेज इट एंड बार्क। पिप क्या करता था यानी वो पिल्ला क्या करता था, इसको पहले ज़मीन में फेंकता था और फिर चेज इट यानी इसका पीछा करता था, फॉलो करता था इसको, एंड बार्क और भौंकते रहता था, वूफ वूफ। ये डॉग की आपकी भौंकने की साउंड होती है। ओके, वन डे, एक दिन क्या हुआ, पिप सॉ अ बिग ब्लू बर्ड। पिप ने देखा बिग ब्लू बर्ड यानी एक बड़ा सा नीले रंग का पक्षी देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री, ये कहाँ बैठा था, तो ये एक पेड़ पर बैठा था। पिप बाग्ड एंड बाग्ड, पिप ने भौंका और भौंकते ही रहा। द बर्ड फ्ल्यू अवे, बर्ड क्या किया, बर्ड उड़ गया। पिप वॉज सैड, पिप दुखी हो गया। बट देन पिप सॉ अ बटरफ्लाई, लेकिन पिप ने एक तितली देखी। इट वॉज येलो एंड फ्लटरी, ये एक पीली रंग की थी, एंड फ्लटरी यानी कि फड़फड़ा रही थी। आपको पता है कि जो बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं वो दोनों एक साथ अप होते हैं, एक साथ डाउन होते हैं, तो इस तरीके की मूवमेंट को आप फ्लटरिंग बोलते हो, फड़फड़ाना बोलते हो, ठीक है। तो इसमें फड़फड़ाहट थी यानी ये उड़ रही थी। इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ सकते हो, ये उड़ रही थी। पिप चेज्ड इट, पिप ने इसका भी पीछा किया। बट द बटरफ्लाई फ्लेव अवे टू, लेकिन बटरफ्लाई भी क्या किया, बटरफ्लाई भी उड़ गई। पिप वॉज सैड अगेन, अगेन यानी दोबारा, पिप दोबारा दुखी हो गया। जस्ट देन, लेकिन तभी पिप्स मिस्ट्रेस केम। मिस्ट्रेस आपका जो आपका वर्ड होता है मास्टर, मास्टर को ये हिंदी में बोलते हैं मालिक, और मास्टर का आपका फेमिनाइन जेंडर होता है मिस्ट्रेस यानी कि मालकिन। ओके, तो आपको पता है ये डॉगी है, तो ये डॉगी का बच्चा है यानी पपी है, तो इसको किसी ने पाला होगा। तो उसकी जब मिस्ट्रेस वापस आई, शी गेव पिप अ बिग हग, उसने क्या किया, इस पिप को हग किया यानी गले लगाया। पिप वॉज हैप्पी अगेन, अब पिप दोबारा खुशी हो गया। ही वेग्ड हिज टेल, वेग्ड मतलब होता है हिलाना, उसने क्या किया, अपनी पूंछ हिलाई। एंड लिक्ड हर फेस, लिक मतलब होता है चाटना, उसके चेहरे को चाटने लग गया। आपने देखा होगा कुत्ता, जितने भी कुत्ते या फिर डॉगीज़ होते हैं, ये अपना अफेक्शन प्यार दिखाने के लिए अपनी टेल हिलाते हैं और फेस को लिक करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कलर वॉज पिप्स बॉल। पिप की जो बॉल थी उसका कलर कैसा था, ब्लू नहीं, ग्रीन नहीं, येलो नहीं, उसकी बॉल किस कलर की थी, बॉल रेड कलर की थी। ओके, व्हाट डिड पिप सी ऑन द ट्री, पिप ने ट्री पर क्या देखा, कैट देखा नहीं, डॉग देखा नहीं, बटरफ्लाई देखी नहीं, उसने क्या उसने ब्लू कलर का एक बिग बर्ड देखा था। हाउ डिड पिप फील व्हेन द बटरफ्लाई फ्लू अवे,
पिप ने कैसा फील किया, कैसा महसूस किया व्हेन द बटरफ्लाई फ्लू अवे, जब बटरफ्लाई उड़ गई। हैप्पी था नहीं, एंग्री था नहीं, स्लीपी था नहीं, सैड हो गया था, दुखी हो गया था। हु मेड पिप हैप्पी एट द एंड, यानी आखिरी में पिप को किसने खुश कर दिया। द बर्ड नहीं, द बटरफ्लाई नहीं, हिज बॉल नहीं, किसने, मिस्ट्रेस ने। और कैसे, तो उसने क्या किया था, उसने उसको गले लगाया था, बिग हग दिया था उसको। ओके, तो ये शीट आपकी हो गई इंग्लिश की। नेक्स्ट शीट हम करेंगे अगले वीडियोस में, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके।